हेलो। हाँ जी बोलिए। अच्छा, मैं सीआरसीएस सारा रिफंड पोर्टल की तरफ से बात कर रहा हूँ। ओके जी बोलिए। मुझे ये मुझे अच्छा, बात आप ये सारा रिफंड पोर्टल पे कुछ क्लेम कर रहे थे, आपको दिक्कत आ रही है सर, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो जो थर्ड स्टेज पे जो हमने जो फॉर्म जो डाउनलोड किया ना, हम्म। उसको फिर हमको अपलोड करना है, तो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, आप सर फिर से इसको अभी सेट कर दिया है, ओके। तो आप फिर से इसको शुरू से स्टार्ट करके भरिएगा। मतलब हम दोबारा इसको पूरा भरना पड़ेगा, मेंबरशिप नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब पूरा भरना पड़ेगा। नहीं, आप जब लॉग इन करेंगे ना, हम्म। तो जहाँ तक आपको पहले तो भरा ही हुआ है ना आपका काफी कुछ, भरा हुआ है, हाँ। तो आपको डायरेक्ट मेरे ख्याल से वहीं पे लेके जाएगा जहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया है। ओके। तो वहाँ पे देखिए, यदि अलाउ करता है फिर से, तो आप फिर से सब कर दीजिए, फ्रेश एकदम नया, अच्छा। क्योंकि आपका तो पूरा हुआ ही नहीं है ना। नहीं हुआ है। हाँ, तो आप फिर से कीजिएगा। और मेरा एक जो फॉर्म पूरा हुआ है, लेकिन उसमें जो डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आया है कि नाम मिसमैच है और डेटा उपलब्ध नहीं है, वो दो मैसेज आया है। तो नाम मिसमैच के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? नाम मिसमैच है और दूसरा क्या है? डेटा उपलब्ध नहीं है, और वो मार्च 23 के बाद ऐसा कुछ, लेकिन मेरा तो मैच्योरिटी ऑलरेडी 19 में हो गया है। कितना है वो क्लेम, कितना है? क्लेम है मेरा 3 लाख समथिंग का। अच्छा, अभी रिसबमिशन पोर्टल स्टार्ट हुआ है सर, हम्म। तो लेकिन अभी वो आपका थर्ड फेज में आएगा, तो आप चेक कीजिए पोर्टल पे जाके, हम्म। रिसबमिशन पोर्टल। हम्म। जैसे ही वो ओपन होता है, आप वहाँ पे एफिडेविट भरना पड़ेगा, जो नाम मिसमैच है ना, ओके। उसके लिए एफिडेविट देना पड़ेगा। उसमें क्या मिसमैच है, कहाँ पे, कौन से डॉक्यूमेंट में क्या नाम है, आधार में क्या है, वो नाम में खाली डिपॉजिट। जो मेरे फादर का नाम रमन लाल है, और उसमें खाली आर लिखा है, इतना ही, ज्यादा हाँ, डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो वो जो डिफरेंस है ना, वही आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, कि ओके। मेरा आधार में ये है, हम्म। और डिपॉजिट डॉक्यूमेंट्स में ये है, अकाउंट ओपनिंग में ये है, मेंबरशिप फॉर्म में ये है, वो सब आपको उसमें एफिडेविट फॉर्मेट में ऑप्शन दिए हैं क्या हम्म। लिखना है, अच्छा, वो तो वो एफिडेविट का फॉर्मेट उधर पोर्टल से मिल जाएगा? पोर्टल पे दिया हुआ है हमने, उसी में पोर्टल पे अटैच दिया किया हुआ है। अच्छा, दूसरा मेरा एक बेटे का क्लेम है जो 5 लाख के ऊपर का है, उसमें जो आया है 3 डिस्क्रिपेंसी है। एक तो नाम मिसमैच का, फिर ये डेटा उपलब्ध नहीं है, और तीसरा आईटीआर डिटेल मांग रहा है। तो वो तो जब इन्वेस्ट किया 2008 में, तो उनका तो पान कार्ड नहीं था और कुछ नहीं था, तो अभी उसका कहाँ से हम भरवाएंगे? है। अच्छा, तो आईटीआर तो अभी डिटेल। सर अभी देखिए, आईटीआर जिनका भी है अमाउंट ज़्यादा, हम्म। उनका तो आईटीआर का प्रोविज़न किया है इन्होंने, लेकिन नहीं, आप अभी आईटीआर में आप तो ऐसा कर सकते हैं ना कि जो बेसिक अमाउंट है उस पे से जो आप, अभी तो हमको पूरा पैसा दे नहीं रहे। मान लो मेरा 3 लाख का क्लेम है और 6 लाख मेरा मैच्योरिटी अमाउंट है, तो 3 लाख पे आपको जो इनकम टैक्स बनता है वो काट के, टीडीएस काट के हमको रिफंड कर सकते हैं ना आप? क्योंकि ये तो डिटेल अवेलेबल नहीं होगा तो कौन आदमी का, और ये तो 10-15 साल पहले हमने इन्वेस्ट किया था, तो उसकी डिटेल तो हम रखते नहीं है, हमारे पास है भी नहीं। तो एक काम कीजिए सर, ये जो फेज 3 होने दीजिए, वहाँ पे आप एक बार चेक कीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का प्रोविज़न किया है उन्होंने, कुछ नहीं, दिक्कत आती है वो तो। तो मैं समझ गया, लेकिन जो आईटीआर की जो डिटेल आप मांग रहे हैं, तो ये आईटीआर डिटेल कंपलसरी है कि अगर नहीं देंगे तो भी आगे प्रोसेस होगा? नहीं नहीं, वो तो आईटीआर तो आपको देना ही है, वो तो नहीं, रूल लेकिन है। नहीं होगा तो कहाँ से देंगे भाई? नहीं नहीं, वो तो नहीं है, तो आप कौन से क्लेम में आया है, क्या है, वो एक बार आपको आइडिया लगेगा ना, किस किस क्लेम में वो दिक्कत नहीं, आ तो रही है। उसके लिए जो फॉर्म 60 भर सकते हैं, क्योंकि उनका उस टाइम पैन कार्ड नहीं था। अच्छा, जब तो ओपन। इन्वेस्टमेंट जब क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी किया, जब मेरी बात सुनिए, जब इन्वेस्टमेंट किया था तब उसका पैन कार्ड नहीं था, और हमने कैश पेमेंट किया है उसको, कुछ 2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया, और उसमें मैच्योरिटी बन बन के उनका अमाउंट ज्यादा बन गया है। ओके, हम्म। बराबर। तो एक काम कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए सर, ये फेज 3 ओपन होने दीजिए, वहाँ पर देखिए क्या डॉक्यूमेंट है, नहीं, वो कुछ तो दिक्कत आ। वो जो आप बता रहे हैं दैट इज
कि वो तो उसके लिए कि जिसमें हम अपलोड का ऑप्शन नहीं है, उसके लिए तो मैं चेक करूंगा क्योंकि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ये तो एग्जिस्टिंग का हो गया, मैं रीसबमिशन का बोल रहा हूँ। जिनका आपका डिफिशियंसी आपकी आई है उनको तो रीसबमिट में ही जाना है ना। नहीं देखिए, मेरा 3 अकाउंट है हाँ बराबर। एक में मेरा 5 लाख से कम अमाउंट है, उसमें नाम का डिस्क्रिपेंसी आया है और डेटा उपलब्ध नहीं, एक डिस्क्रिपेंसी आया है, हाँ, राइट। वो तो क्लियर वो क्लियर हो जाएगा। दूसरे में क्या है कि मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ फॉर्म, ये दूसरा अकाउंट का प्रॉब्लम है। तो और वो तो भी मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टल के थ्रू हो जाएगा वो। हाँ, और तीसरा जो अकाउंट है उसमें ITR डिटेल मांग रहा है, जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब हमने इन्वेस्ट किया था तब वो बेटे का पैन कार्ड नहीं बना था। कितना क्लेम है उसमें? उसका 7 लाख का। 7 लाख का है क्या? तो उसको देखिए सर, क्या और अल्टरनेटिव देते हैं कि नहीं पोर्टल पे। नहीं, लेकिन मैं क्या वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको रियल में CRCS सीरियस है और इन्वेस्टर का पैसा देना चाहती है, तो बेसिक अमाउंट के ऊपर जितना जब आप ब्याज दोगे तो ब्याज भी आप TDS काट के हमको दे सकते हैं ना। उसके लिए पूरी 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 कहानी 10-15 साल पहले की कहाँ से लाएंगे हम, क्योंकि हम तो अकाउंटेंट नहीं रखते, तो वो तो सब कैश पेमेंट किया होगा तो डिटेल भी बैंक से नहीं मिलेगी। तो उसके लिए कुछ सुधारा कीजिए। बैंक स्टेटमेंट का भी ऑप्शन है, लेकिन आप थोड़ा वेट तो कीजिए, थर्ड फेज ओपन तो होने दीजिए 7 लाख के लिए। यू विल, आप जब ओपन होगा तो आपको कुछ थोड़ी और जानकारी। अच्छा, उसका आइडिया नहीं है सर। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा वेट कीजिए, थर्ड फेज। ठीक है। तो अभी मैं वैसे भी बाहर हूँ, तो मैं 15 दिन के बाद पहुँचूंगा, तो उस टाइम में डिटेल अवेलेबल है, तब तो मैं वो 15 दिन के बाद कर दूँगा। ठीक है। और जो आपका नहीं हो रहा है, जो अभी तक हुआ ही नहीं है, उसको आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है।